ये दिल्ली जो लगता है कोहरे से ढकी है, ठंड ज्यादा हो गई है, ये सब एक वहम है। दरअसल ये प्रदूषण है, इतना जहरीला प्रदूषण जो आपको बीमार कर सकता है। जी हाँ, ये धुंध कोई कोहरा नहीं, कोई ठंड नहीं, बल्कि जहरीली हवा है जो खुल गई है प्रदूषण के तौर पर और आपको बीमार कर सकती है। और इससे आपको कैसे बचना है, कौन सी बीमारी हो सकती है, आपको सब बताएंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में एयर पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके बाद चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। हवा में मौजूद जहरीले कण अब सिर्फ खांसी या सांस की बीमारी का कारण नहीं बन रहे, बल्कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरनाक रूप दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का माने तो यह हवा धीरे धीरे शरीर में धीमा जहर बनकर घुस रही है। शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। शुरुआत में आपकी तबीयत खराब होगी और फिर धीरे धीरे खांसी में तब्दील होगा और फिर ये खांसी ज़्यादा हावी होती जाएगी। ये स्लो पॉइजन का काम कर रही है। इसकी वजह से लंग्स ही नहीं, शरीर में होने वाले सभी प्रकार के कैंसर के खतरे अब बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लंग्स के साथ ही लिवर, ब्रेस्ट, स्किन को नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दो कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है और इस मौके पर एयर पोल्यूशन के खतरे को लेकर एक्सपर्ट बताती हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से स्थिति यह है, जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं उन्हें भी कैंसर हो रहा है। इसका मुख्य कारण एयर पोल्यूशन ही है। यह सांस और गले के जरिए शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का एक कारण एयर पोल्यूशन भी है। उन्होंने बताया कि यह शोध में पाया गया है कि ब्रेस्ट के टिश्यू में भी एयर पोल्यूशन के कण पाए गए हैं। ऐसे में लोगों से अपील है कि वह खुद का ख्याल रखें, मास्क ज्यादा से ज्यादा पहने। एक अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच जाते हैं। ये कण कोशिकाएं के DNA को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे कैंसर कोशिकाएं बनने लगती हैं। आपको बता दें कि जो नॉन स्मोकर हैं उनमें सबसे ज्यादा ये खतरा बढ़ रहा है। दरअसल एक एक्सपर्ट बताते हैं कि अब ऐसे लोगों में भी फेफड़ों का कैंसर देखा जा रहा है जो सिगरेट नहीं पीते, खासकर महिलाओं और शहरों में रहने वाले युवाओं में। इसका कारण हवा में मौजूद सूक्ष्म कण PM2.5 है, जो शरीर के जीन के छिपे म्यूटेशन को सक्रिय कर देता है। WHO ने भी बाहरी वायु प्रदूषण और PM2.5 को कैंसर पैदा करने वाले तत्व के रूप में माना है। अब सवाल यह है कि आखिर इस तत्व से बचे कैसे, इस हवा से कैसे बचे, क्योंकि बिना हवा के हम जी नहीं सकते और बाहर बिना निकले हम कमा नहीं सकते और बिना कमाए हम अपना पेट भर नहीं सकते। तो आखिर आदमी करे तो करे क्या? बचाव के लिए आपको कुछ उपाय है जो हम बताएंगे। दरअसल घर से बाहर जब निकले तो N95 मास्क जरूर पहने, घर में एयर प्यूरिफायर जरूर लगवाएं, हवा को साफ करने वाले पौधे जैसे मनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट जरूर लगाएं, धूम्रपान बिल्कुल न करें, घर के अंदर सिगरेट या कोयल का इस्तेमाल ना करें, धूल और ट्रैफिक वाली जगहों से बचें, खुद को ढक कर निकलें और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा खुले गाड़ियों में न घूमें, कार में घूमें और AC बंद करके चलें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने। जब भी खांसी कोई करे तो मुंह अपना ढक ले और उससे भी हिदायत दे कि अपना मुंह ढक कर वो खांसी करे। कुछ ऐसे ही साथ ही गर्म पानी ज्यादा पिया करें, न्यूट्रिशन वाला खाना लें जिससे आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी सही रहे और आपको ताकत मिलती रहे किसी भी बीमारी से लड़ने की। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।